पाकिस्तानी रुपया मजीद मुस्तहकम, मुसलसल चौथे रोज़ डॉलर की गिरावट जारी। स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी का रुझान। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज़ पर डॉलर की कीमत में मजीद 5 रुपये 79 पैसे कमी हुई। डॉलर 223 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में 490 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 41,560 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद। मुल्की मईशत को एक और सहारा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मौखर अदायगियों पर तेल की इजाफी सहूलत देने की हामी भर ली। तेल की सहूलत 1.2 अरब डॉलर से बढ़कर 2.4 अरब डॉलर होने का भी इम्कान पैदा हो गया। वजारत ख़जाना हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। दूसरी जानिब चीन ने भी पाकिस्तान के कर्ज की वापसी की मियाद 1 साल के लिए बढ़ा दी। सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक्टिव। खैबर पख्तूनख्वा के बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। टांग के इलाके पानी में नुकसानात, इमदाद और बहाली की कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदादी रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की हिदायत की। वफाकी हुकूमत की जानिब से रेड जोन सील होने के बाद तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का वक्त और जगह तब्दील कर दी। PTI की आदत की जानिब से अब कारकुनों को नादरा चौक के बजाय शाम 6 बजे F9 पार्क पहुँचने की हिदायत कर दी गई। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लिमान 3 बजे पार्लियामेंट के बाहर जमा होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान शाम 7 बजे कारकुनों से खिताब करेंगे। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंपोर्टेड हुकूमत के साथ मिलकर PTI के खिलाफ टेक्निकल नॉकआउट की साजिश कर रहे हैं। रेड जोन में दाखिल होने वालों को सख्ती से रोका जाएगा, फिर कोई गिला ना करे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहते हैं PTI एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाना चाहती है। रिपोर्ट्स हैं ये लोग इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हो सकते हैं। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से काबीना में अहम फैसले होंगे। ECL में नाम या गिरफ्तारी बनती हुई तो वो भी होगी। हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में आज नाअहली रेफरेंस की मंजूरी दी जाएगी। PTI रहनुमाओं के नाम ECL में डाले जाएंगे। PTI अहदेदारों के खिलाफ जाली और बोगस अकाउंट रखने और इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में केसेस दर्ज कराने की तजवीज़ भी काबीना में ज़ेर गौर आएगी। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भिजवा दिया। रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बद इंतज़ामी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी आइनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा नहीं कर रहे, ओहदे से हटाया जाए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के मुतनाज़ा दौरा ताइवान पर चीन ने ताइवान के करीब सबसे बड़ी जंगी मशकों का आगाज़ कर दिया। चीनी हुकाम के मुताबिक जंगी मशकें मसरूफ़ पानियों में की जाएंगी, जिसमें दूर तक मार करने वाले मिज़ाइलों का बराह रास्त मुशाहिदा भी शामिल है। ताइवान की जानिब से चीनी मशकों को समंदरी और फ़िज़ाई हदूद बंद करने से तशबीह दी गई, जबकि अमरीका ने चीन की जंगी मशकों को गैर जिम्मेदाराना इक़दाम करार दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 तातीलात का ऐलान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एलामिये के मुताबिक 8 और 9 अगस्त को आशूरा के मौके पर स्टेट बैंक के दफातर बंद रहेंगे। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 166 तक जा पहुँची। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ की सरगर्मियाँ जारी। इमदादी सरगर्मियों में इंतज़ामिया, पाक फ़ौज, बहरिया और FC के अहलकार हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क में मानसून का चौथा स्पेल आज दाखिल होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं 9 अगस्त तक तेज़ बारिशें होंगी। 10 से 11 अगस्त तक तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। नशेबी इलाके भी ज़ेर आब आने का खदशा। साहिली मकामात पर दफ़ा 144 नाफिज। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर हुकूमत की तरफ से वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। नूह दस्तगीर भट्ट ने फतह अपने मुल्क और वालिद के नाम कर दी। इवेंट में पाकिस्तान ने एक ही रोज़ में 2 मेडल जीत लिए। वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के नूह भट्ट ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि शाह हुसैन ने पाकिस्तान के लिए जूडो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और दीगर की वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट को मुबारकबाद।